तो क्वेश्चंस है ए 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 in water has freezing point of minus 4.3 degrees Celsius. What is the value of Vanta factor what is the value of Vanta factor if Kf for water is 1.86 Kelvin kilogram मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और जल्दी से आंसर बताओ। इसमें ऑप्शन वाला नहीं है, जल्दी से इसका आंसर बताओ कि क्या आएगा। पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर है 4, सेकेंड का 4, 2 का 4 है। किसका आंसर आ गया? 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंटा फैक्टर इफ केफ ऑफ द वैल्यू इज इतना। विशाल कोहली, आंसर तो इसमें नहीं है, आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चेक कर रहा हूं। बाकी का आंसर आ गया। देखो मैं बना रहा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी वाटर के लिए है, हम लिखेंगे के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। अब यहां पर वेंटा फैक्टर अगर नॉर्मली निकालना होता तो हम 3 बोल देते, K2SO4 3 पार्ट में ब्रेक होगा, लेकिन हमसे पूछा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पार्शियल डिसोसिएट हो रहा होगा, तभी हमसे पूछ रहा है। अब यहां लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आई निकालना है। केफ का वैल्यू है 1.86 और मोलालिटी है 0.1। यहां है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस -4.3 आई इंटू 1.86 इंटू 0.1। यहां हो गया 4.3 आई इंटू आई हो जाएगा 4.3 अपॉन 1.86 इंटू 0.1। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे।
4.3 divided by 1.86 divided by 0.1. 4.3 divided by इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आई का वैल्यू 23.11. नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का. चलो पेज नंबर 46 पर क्वेश्चन नंबर 9. पेज नंबर 46 पर क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 0 degree Celsius is 70 mm of mercury. What is the vapor pressure? What is the vapor pressure of solution? What is the vapor pressure of solution containing 2.8 gram urea in 50 gram of water? लिख लो क्वेश्चन. The vapor pressure of water at 0 degree Celsius is 70 mm of mercury. What is the vapor pressure of solution? What is the vapor pressure of solution containing 2.8 gram urea इन 50 ग्राम. किसका किसका आंसर आया?
ये 0 डिग्री नहीं है, ये 20 डिग्री है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 70 mm ऑफ मर्क्यूरी। टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, हालांकि 0 डिग्री पे 100 mm वो हो जाता है, 760 mm हो जाता है। तो ये वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेल्सियस है। किसका आंसर आ गया? टेक्स्ट बुक से देख के नहीं बोलना है। सृष्टि 16.17 आ रहा है कि 16.7 आ रहा है? चलो मैं बना रहा हूं, देखो ध्यान से। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 17 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो हम इसमें RLVP लगाएंगे। RLVP क्या होगा? T नॉट माइनस PS, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई P नॉट, यानी प्योर वाटर का RLVP इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। या हम लिख सकते हैं N2 अपॉन N1, जहां हम N2 और N1 को हम क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। चलो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। तो P नॉट प्योर फॉर्म में कितना है वेपर प्रेशर? 17 mm। PS हमें निकालना है, डिवाइड बाई 17 mm। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाएगा? तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा 17 माइनस PS अपॉन 17। मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना ग्राम है? 2.8 ग्राम। तो यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60 ग्राम, डिवाइडेड बाई वाटर है 50 ग्राम। 2.8 अपॉन 60 प्लस 50 और मोलर मास होता है 18। इसी को हमें सोल्व कर देना है। थोड़ा यहां मैं कैलसी से यूज कर रहा हूं। 2.8 अपॉन 16 हो जाएगा कितना? 2.8 अपॉन 60 0.046, ये हो जाएगा 0.046 अपॉन 0.046 प्लस ये हो गया 48 डिवाइडेड बाई 18, ये आ गया 2.66। अब देखो 2.66 के आगे ये बहुत कम है, इसीलिए तो हम नेगलेक्ट करते थे इसको। ठीक है, तो तुम इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि 2.66 के आगे ये बहुत कम है। तो ये हो जाएगा 0.046 अपॉन, इसमें अगर हम ऐड कर दे 0.046 तो ये हो जाएगा 2.71। तो मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूं, ये अपना आ गया 17 माइनस PS अपॉन 17 और ये आ गया, इसको कैलकुलेट कर दूं मैं 0.046 डिवाइडेड बाई 2.71, ये आ गया 0.016। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 इक्वल माइनस PS इक्वल टू इंटू 17, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 0.288। ये इधर जाएगा तो 17 माइनस 0.288 इक्वल टू PS, तो 17 में से माइनस कर देंगे 0.288, तो ये आंसर आ गया 16.7 आ रहा है, इसमें 17 दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16.7 mm ऑफ मर्क्यूरी, तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन तो मिलेगा ही, नहीं तो कैलकुलेशन से बचना है
तो यहाँ पर 16.17 का मतलब थोड़ा सा यहाँ पर 17 दिया है, इसका मतलब इसको नेग्लेक्ट किया है उसने, तो उस वो भी करके हम देख लेते हैं। 17 माइनस पी एस अपॉन 17, अगर मैं इसको केवल लू तो 0.46 से दूसरा वाला एक नेग्लेक्ट करके बनाते हैं, 0.46 से 0.46 से अपॉन 2.66 से, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 0.046 डिवाइडेड बाई 2.66, ये आ गया 0.17। तो 17 माइनस पी एस अपॉन 17 इक्वल टू 0.017, वहां कितना आ रहा था, 16 आ रहा था। तो 17 माइनस पी एस इक्वल टू, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 17 से तो ये हो जाएगा 0.29, और ये इधर आएगा तो 17 माइनस 0.29 इक्वल टू पी एस। अगर मैं इसमें से 17 माइनस कर दूं, ये भी आ रहा है उतना ही, 16.7 ही आ रहा है mm ऑफ मर्क्यूरी, यानी 16.7 ही आएगा, चाहे नेगलेक्ट करो चाहे मत करो। तो बेटर ये है कि तुम समझ सकते हो कि हमने नेगलेक्ट क्यों करना होता है। नेगलेक्ट क्यों करना होता है, इसके आगे ये वैल्यू बहुत कम है, ये वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए सॉल्यूट को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो देखो नेगलेक्ट करोगे तो वही आंसर आ रहा है, नेगलेक्ट नहीं करोगे तो भी आंसर आ रहा है। बातें हो गई होंगी क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। न्यूमेरिकल्स करने के बाद इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको भी देखना है, और साथ में रीड भी करना है, इसको इस टॉपिक को रीड भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए 5% एक्वस सॉल्यूशन बाय मास, ए 5% aqueous solution by mass of cane sugar जिसका मोलर मास 342 ग्राम पर मोल है, हैज फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिखा हूं फ्रीजिंग पॉइंट, हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, calculate the freezing point of 5% of aqueous glucose solution। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, तो लिख लेना है पे टीवी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर है 46 से। ठीक है, ताकि बाद में तुम जब टेक्स्ट बुक लो तो क्वेश्चंस बनाओ तो अटेम्प्ट हुआ रहे, और साथ में इस चैप्टर को अपने टेक्स्ट बुक से एक बार रीड करके थ्योरेटिकल चीजें को भी अटेम्प्ट करना है। सारे प्रिपरेशन एक साथ चलना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ए 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मास केन शुगर जिसका मोलर मास 342 है और फ्रीजिंग पॉइंट है 271 केल्विन। हाँ, सृष्टि का एक आंसर आया, यूज करना है ना, हाँ इसी को यूज करेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम।
सिंपल सा तो एक ही फॉर्मूला है, अगर फ्रीजिंग पॉइंट है तो डेल्टा टी एफ, बॉइलिंग पॉइंट है तो डेल्टा टी वी, ऑस्मोटिक प्रेशर है तो पाई इक्वल टू सी आई टी, और अगर आर एल वी पी है तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, उसी को यूज करना है। बस उसमें वेंट फैक्टर, कहीं मोलर मास, इसी को चेंज करता रहेगा वो, और थोड़ा सा स्टाइचियोमेट्री में चीजें इंक्लूड करता रहेगा, और वेंट फैक्टर थोड़ा इंक्लूड करता रहेगा, इसीलिए चैप्टर ये आसान हो जाता है। किसका आंसर आया? अब तुम्हें इसका आंसर नहीं आ रहा है, तुम पेज प्लॉट कर देखोगे तो इक्वेशन तुम्हारे वॉल्यूम में भी है, और शायद मैं इक्वेशन को कल या परसों मतलब पिछले क्लास में हमने करवाया है, सेम टू सेम क्वेश्चन। मुझे लिखते समय याद आया कि ये क्वेश्चंस मैं अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पहले तुम बनाओ, 2 मिनट के टाइम लो इस पे। क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करवाया है पिछले ही क्लास में, टेक्स्ट बुक में भी है तुम्हारा, सॉरी ये वॉल्यूम में भी है क्वेश्चन। अटेम्प्ट करो सारे, बैठना नहीं है, लगे रहो इसमें। 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, पहले इसका मीनिंग निकाल लेते हैं। 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, बाई मास दिया है, इसका मतलब 5 ग्राम केन शुगर है तो 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो हम बोल सकते हैं कि 95 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा। ये बात इस लाइन से क्लियर हो गया। आगे का क्वेश्चन हम आगे करेंगे, लेकिन इस बात से तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि 5% एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ। तो ये हम मीनिंग निकाल लेंगे। मीनिंग निकालने के बाद इसका मोलर मास दिया है, तो जो आगे करना वो हम करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट, अब यहां पर डेल्टा टी एफ लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। केन शुगर है, आई का कोई यहां रोल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर वेंट फैक्टर 1 हुआ करेगा। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 371, 273, 273 माइनस 271, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 273। जीरो डिग्री सेल्सियस पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा 273, और ये सॉल्यूशन का 271। केफ, केफ तो हमें दिया ही नहीं है, मोलालिटी निकाल लेंगे। मोल ऑफ सॉल्यूट है यानी 5/342 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 995 इंटू 1000, क्योंकि ग्राम में है। तो यहां से आ जाएगा 2 इक्वल टू के एफ। थोड़ा सा मैं इसको कैलकुलेट करके लिख दूं, कैलकुलेशन तो तुम्हें मिलेगा नो डाउट। 5 डिवाइडेड बाई 342, 0.0146 अपॉन 95 इंटू 1000, इतना ही रहने दो, बाकी हमें नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। अब क्वेश्चंस के दूसरे पार्ट में आओ। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन। अब यहां पर वाटर ही है, बस केन शुगर को हटा के ग्लूकोज मिला दिया गया। 5% एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका भी पहले हम मीनिंग निकाल लेते हैं कि 5% एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ। तो 5% एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग हो गया 5% एक्वस ग्लूकोज। ग्लूकोज सॉल्यूशन का मीनिंग हो गया कि 5 ग्राम ग्लूकोज है और
100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, यानी कि 95 ग्राम क्या है, वाटर है। इससे हम मोलालिटी निकालने में हेल्प हो जाएगा हमारा। अब हम आते हैं डेल्टा टीएफ लगाते हैं। डेल्टा टीएफ इक्वल टू हो जाएगा के एफ एम। यहाँ आई का फिर से रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेंटा इसका ग्लूकोज का वेंटा फैक्टर 1 हुआ करेगा। तो यहाँ लिख देंगे बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीएस लिख दे रहा हूं मैं। केएफ, जो केएफ वाटर का होगा वो इसका भी होगा, इनटू मोलालिटी क्या होगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूट यानी 5/180 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब ये मान लो, अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो यही हमें निकालना है, लेकिन इसमें ये वाला और ये वाला दोनों अननोन है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो क्यों ना हम यहां से ये वाला वैल्यू उठा के उसमें पुट कर दें। अगर पुट करेंगे तो हमारा सोल्व हो जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी। तो पहले इतना लिखो, उसके बाद स्पेस नहीं है तो ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, 1 में 2 को डिवाइड भी कर सकते हैं। 1 में 2 को डिवाइड करेंगे तो केफ कैंसिल हो जाएगा और ये 95 है। तो इसको आगे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लो तुम डिवाइड करते हो तो 1000/95 और 1000/95 ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा और कैलकुलेट करके बोल रहा हूं, 5/180 ये हो जाएगा 0.027। तो 273 माइनस टी एस इक्वल टू के एफ इंटू ये हो जाएगा 0.027, 0.027 अपॉन 95 इंटू 1000। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब 1 में 2 को डिवाइड मारो, आगे कैलकुलेट इसको नहीं करना है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे केफ से केफ कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा ये निकालने के लिए। जल्दी से निकालो। डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चंस में तुम्हें बोर्ड का है ना तो पूरा बनाना पड़ेगा, इक्वेशन 1 2 नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। वो कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट हम बना सकते हैं, लेकिन हमें बोर्ड में सब प्रोसीजर करना पड़ेगा। राहुल चौहान, जल्दी से अटेम्प्ट करो इसको, लिख लो, इसके बाद आगे आते हैं। लिख लिए होगे। अब 1 में 2 से डिवाइड कर देते हैं। 1 ये है, 2 कितना है, 2 है 273 माइनस टीएस इक्वल टू यहां क्या है केएफ इंटू 0.027 अपॉन 95 इंटू 1000। इससे ये गया, इससे ये गया, तो मैं इधर कर रहा हूं 2/273 माइनस टीएस इक्वल टू क्या बचा 0.0146 अपॉन 0.027 ये बचा, इससे ये गया। अब इसको सोल्व कर देना है, थोड़ा कैलसी का हेल्प लेना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये 54 इक्वल टू ये हो जाएगा 273 इंटू 0.0146 माइनस 0.0146 इंटू टीएस, तो 273 इंटू 0.0146 3.9 आ गया। ये 0.054 इक्वल टू 3.98 माइनस 0.0146 टीएस, इधर आएगा तो हो जाएगा 0.054 माइनस 3.98
इक्वल टू माइनस 0.0146 TS। तो अगर मैं इसमें से 0.054 माइनस कर दूं तो माइनस 3.93 इक्वल टू माइनस 0.0146 आ गया TS। अब मैं कहीं साइड में TS निकाल दूं, इधर निकाल दे रहा हूं, पूरा बोर्ड हो गया, कहां से कहां चलेगा। इसको ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो ये हो गया TS इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3.93 अपॉन 0.10146। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.0146, 269 आ रहा। इसका आंसर कितना दिया है? 269.06, बिल्कुल सही है, 269.06। देख लो ये कहां से कहां गया है। ये सब आएंगे तो 4 नंबर में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, न्यूमेरिकल वगैरह, और सही करोगे तो पूरा एक एक कंप्लीट मार्क्स मिलता है इस पे। राइट डाउन कर लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। लिख लिए सबने? राइट डाउन हुआ क्या? ओके, सबने लिखा ना? मैं हटा रहा हूं। ये क्वेश्चन तुम्हारे वॉल्यूम में भी है। बस इसमें कुछ और नहीं है, कंसेप्ट तो एक ही है, कैलकुलेशन ज्यादा है। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक का है 11th नंबर। क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 46। क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक सी से लिखा है, सिट्रिक एसिड C6H8O7 in 50 gram of acetic acid has boiling point elevation। ये भी शायद क्वेश्चन वॉल्यूम में है, ये शायद of 1.76 Kelvin if Kb for acetic acid is 3.07
K Kelvin kg mole inverse, what is molality of the solution? Molality of the solution. बनाओ, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में? लास्ट में एलिवेशन लिखा हुआ है, ये एलिवेशन है, ELEVATION। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड हैज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी डेल्टा टीबी का वैल्यू दे दिया है। तो केबी फॉर द एसिटिक एसिड इज इतना, केबी दिया है, तो हमें मोलालिटी निकालना है। एक का आंसर आया, बिल्कुल सही है, नेहा चौगुले। सृष्टि का भी आंसर आया, करेक्ट है। आसान है, आसान तो सब है, पर सुतार का आंसर गलत आ रहा है, 0.5। और आगे सही है, सही है, सही। एसिटिक एसिड 50 ग्राम सिट्रिक एसिड है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी बी दे रखा है, इक्वल टू, इसमें आई का हम कोई रोल नहीं लेंगे, केबीएम। डेल्टा टी बी 1.76, केबी का वैल्यू दिया है 3.07, और हमें मोलालिटी निकालना। अभी इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा? तो जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा सॉल्यूशन आ गया, और इसका आंसर आ जाएगा 0.57, 573 आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जो नहीं बनाया सॉल्यूशन लिख लो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का 12 नंबर, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 12। राइट डाउन, an aqueous solution of certain organic compound, an aqueous solution of certain organic compound, an aqueous solution of certain organic compound has density 1.63 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, एन osmotic pressure of 12.16 atm at 3.07 Kelvin kg mole inverse ये मैं क्या लिख दिया? एक मिनट रुक जाओ, दूसरे क्वेश्चन का लाइन लिख दिया, एक लाइन ये वाला। Osmotic pressure is 12.16 atm at 25 degrees Celsius
and a freezing point of minus 1.0 degrees Celsius, what is molar mass of compound? What is molar mass of compound? An aqueous solution of certain organic compound has density 1.063 है, दिख रहा है ना सबको? 1.063 1.063 ग्राम पर लीटर एंड एस्मेटिक प्रेशर इज 12.16 atm 25 डिग्री पे। फ्रीजिंग पॉइंट इतना है सॉल्यूशन का, एक्वा सॉल्यूशन है ना। व्हाट इज मोलर मास ऑफ द कंपाउंड? ये टेक्स्ट बुक में है, तुम्हारे पास पुराना टेक्स्ट बुक होगा तो फिर नहीं होगा। न्यू टेक्स्ट बुक है ये, क्वेश्चन नंबर 11 46 पेज पर क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यू टेक्स्ट बुक का है। जिसके पास अगर टेक्स्ट बुक से मैच नहीं कर रहा होगा तो पुराना टेक्स्ट बुक होगा, क्योंकि पिछले साल टेक्स्ट बुक चेंज हो गया है। ये न्यू टेक्स्ट बुक हमारे पास जो है वो न्यू टेक्स्ट बुक है, ये वाला टेक्स्ट बुक होना। हमारे पास जो है वो न्यू टेक्स्ट बुक है, ये वाला। इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 12th नंबर देखो। डेंसिटी इतना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इतना, 25 डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट इज इतना, व्हाट इज मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। ये सारे न्यू टेक्स्ट बुक से करवा रहा हूं मैं। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। चलो मैं बता रहा हूं, प्रेशर यानी पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इंटू R इंटू T। पाई इक्वल टू मोल के बदले क्या लिख देंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इंटू R इंटू T। पाई इक्वल टू गिवन मास और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू मोलर मास इंटू R इंटू T। तुम देखोगे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू डी बाई मोलर मास इंटू R इंटू T। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है, 12.16। डेंसिटी कितना दिया है, 1.063 अपॉन मोलर मास निकालना है। एटीएम में वैल्यू है इसलिए R का वैल्यू 0.082 लेंगे और टेम्परेचर है 25 डिग्री यानी 298 लेंगे। अगर यहां से मोलर मास निकाल दें तो मोलर मास आ जाएगा 1.063 इंटू
0.0821 इंटू 298 अपॉन 12.16। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं तो आ जाएगा ये 1.063 इंटू 0.082 इंटू 298 डिवाइडेड बाई 12.16। गलती हो रहा है क्या? 1.063 इंटू 0.0821 इंटू 298 डिवाइडेड बाई 12.16। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 13। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है ए मिक्सचर सॉल्यूशन ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन contain 30% by mass of toluene at 30 degree Celsius. Vapor pressure of pure toluene is 36.7 mm of mercury and that of benzene is 118.2 mm of mercury. Assuming that two liquid form ideal solution, calculate the total pressure and partial pressure of each constituent above the solution at 30 degree Celsius। तो राइट डाउन कर लो क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? बेंजीन एंड टॉलिन। तो हम जानते हैं बेंजीन और टॉलिन क्या बनाते हैं। तुम लोग को मोलर मास मालूम होगा ना बेंजीन और टॉलिन का। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन C6H6 और टॉलिन C6H5CH3। तो मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन दोनों मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। 30% बाय मास टॉलिन at 30 degree Celsius। वेपर प्रेशर ऑफ 30% मास ऑफ टॉलिन का मतलब क्या हुआ कि 30 ग्राम टॉलिन है और 70 ग्राम क्या है? बेंजीन है। इसका मीनिंग ये निकालना है। ये कौन भेजा? 78 ग्राम टॉलिन 92 ग्राम निकालना है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि 70 ग्राम टॉलिन है, 30 ग्राम टॉलिन है और 70 ग्राम बेंजीन है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन का वेपर प्रेशर इतना है
एंड डाइट ऑफ बेंजीन यानी प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर इतना है जब सेपरेट सेपरेट था तब। जब दोनों को मिला दिया गया और आइडियल गैस बनाया गया तो हमें प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है यानी पीएस निकालना है। उसके बाद दोनों का पार्शियल प्रेशर निकालना है अलग अलग। ये बन जाना चाहिए। अटेम्प्ट को अपने खुद से ऐसा क्वेश्चन करवाया हूं मैं, बस इसका मीनिंग निकाल लो। 30% बाई मास ऑफ टॉलिन का मतलब हुआ कि 30 ग्राम टॉलिन है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि 70 ग्राम बेंजीन है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन में कोई तीसरा कंपोनेंट नहीं है, केवल 2 ही कंपोनेंट है। और इस पे डाल्टन्स लॉ और रॉट लॉ मिला के लगाओ, अप्लाई करो इसको। टोटल प्रेशर 1.223 आता है। इसके आगे क्या करें? इसके आगे पार्शियल प्रेशर निकाल लो। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए बताया था ना, दोनों का सेपरेट सेपरेट है। पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। सुतार कैंसर आया है। सुतार टेक्स्ट बुक से मार नहीं रहे हो ना? सुतार जी, अच्छा सोल्व किए क्या? जरा प्रोसीजर प्रोसीजर बताइएगा तो। विशाल कोली कैंसर गलत है, थोड़ा सा ज्यादा आ गया है, कम आएगा। आंसर मैं बता दूं इसका क्या आएगा। पी टोटल जो आएगा 86.7 आएगा। और पार्शियल प्रेशर टॉलिन का आएगा। किसका पूछा है? टॉलिन का। इच कंपोनेंट का पूछा है ना, आंसर में एक ही का दिया है या दोनों को अलग एक ही दिया है? तो ही आंसर दिया, निकालना पड़ेगा। चलो मैं निकालता हूं, ध्यान देना। थोड़ा कैल्सी का यूज लेना पड़ेगा। इसका मोलर कितना हो जाएगा? 72 और 6 78। और इसका हो जाएगा 72 5 और 12 और 3 5 9 3 12 92। इसका 78 और इसका 92 होगा ना। चलो निकालते हैं टी टोटल। कैसे निकालेंगे? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इनटू इसका मोल फ्रैक्शन। बहुत सिंपल सा है, और इसी को तो पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। और पी प्योर फॉर्म में किसका? टॉलिन का। और इसका मोल फ्रैक्शन टॉलिन का। तो ये इसका पार्शियल प्रेशर हो गया, इसका पार्शियल प्रेशर हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर इसी को तो बोला जाएगा। ये टॉलिन का पार्शियल प्रेशर है और ये बेंजीन का पार्शियल प्रेशर है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। बेंजीन का प्योर फॉर्म में कितना है? बेंजीन का है 118.2। निकालना यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम है, तो इससे हम मीनिंग निकाल लेंगे। 30% टॉलिन का मतलब हुआ 30 ग्राम टॉलिन, यानी मोल आ गया 30 अपॉन टॉलिन का मास आता है 92,
और 70 ग्राम क्या है, बेंजीन है। इसका मास हो गया 70/72 आ रहा था। तो मैं थोड़ा सा कैल्सी का यहाँ यूज कर रहा हूं, 30/92, 30/92, आ गया 0.32, ये आ गया 0.32, और ये आ गया 70/72, ये आ गया 0.97। ये दोनों का मोल आ गया, तो मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। बेंजीन का मोल 0.97 अपॉन 0.97 प्लस 0.32 प्लस इसका प्योर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन, सॉरी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, इसका मोल फ्रैक्शन 0.32 अपॉन 0.32 प्लस 0.97। और अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये हो गया 0.93 प्लस 0.32, 1.25। ठीक है, 118.2 इंटू 0.97 अपॉन 1.25 प्लस 36.7 इंटू 3.2 1.25। थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं। 0.97 डिवाइडेड बाई 1.25, ये आ गया 118.2 इंटू 0.776 प्लस 36.7 इंटू, ये आ गया 0.32 डिवाइडेड बाई 1.25, 0.256 इसका कैलकुलेशन आया, और यहाँ पर इसका कैलकुलेशन आया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 118.2 इंटू 0.776, ये आ गया 91.72, नीचे दिख रहा है 91.72 आया। इसका आ गया 36.7 इंटू 0.256, ये आ गया 9.39। दोनों को ऐड कर देंगे, 91.72, सॉरी 91.72, ये आ गया 1.11। इंसर्ट लग रहा मैच किया है क्या, 86 और 96, 86 एक कहीं गलत हो रहा है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। मोलर मास कितना है, 78 क्या, वो यहाँ पर सब गलत हो गया। इसका 98 है ना, इसका 92 है ना, 72 C6H5 है, 72 और 5 CH3, 12 3 15, 22 7 8 कितना 92। कैलकुलेशन करो, फिर से करना पड़ेगा सब। सेवेंटी डिवाइडेड बाई 78, 0.89, 0.89। तो ये हो जाएगा 0.89 अपॉन 0.89 प्लस 0.32 प्लस ये कितना है
36.7 into 0.32 upon 0.89 into 0.32, ये हो जाएगा 0.89 प्लस 0.32, 1.12 हो जाएगा। 118.2 into 0.89 upon 1.21 प्लस 36.7 into 0.32 upon 1.21। अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.89 डिवाइडेड बाई 1.21 इंटू 118.2, ये आ गया 86.9, ये आया प्लस ये कितना आया 0.32 अपॉन 1.21 0.32 डिवाइडेड बाई 1.21 इंटू 36.7, ये आ गया 9.7। दोनों ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 86.9, 96.6 आ रहा है। अब इनका शायद मैच किया है, 96.65 दिया है, तो आंसर मैच किया है। तो ये दिस वन इज ए पार्शियल, सॉरी दिस वन इज ए टोटल प्रेशर, ये पीएस है। अब हमें क्या पूछा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इच कंस्टिट्यूएंट, तो इसका इतना आ जाएगा और इसका इतना आ जाएगा। यही है दोनों का पार्शियल प्रेशर। दिस वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और दिस वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन। इसी को तो पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। दिस वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और दिस वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन। साउंड आ रहा सबको ना? क्लियर नहीं आ रहा है? पता नहीं, ये समझ में आया क्या? ये न्यूमेरिकल समझ में आया क्या? ओके, इसको नोट डाउन कर लो। ये पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर है, दोनों को ऐड कर दोगे टोटल प्रेशर आ जाएगा। राइट डाउन करो।